प्रिय अभिभावकों, एक छोटी सी बात कहने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। अब समय आ रहा है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये मेरी बातचीत उन लोगों के लिए है, विशेष तौर पे जिनके बच्चे अभी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या इंजीनियरिंग या मेडिकल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। इस 5-6 साल के लिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आप अभिभावकों का अपना एक विचार होगा, होना भी चाहिए कि आप अपने आप को ये समझते होंगे कि मुझे बच्चे को क्या बनाना है। देखिए, हर बच्चे का अपना एक टैलेंट, अपनी एक रुचि और अपनी एक अभिरुचि होती है। अगर बच्चा अपनी अभिरुचि से आगे बढ़ेगा तो कुछ अलग करेगा, दबाव में आएगा, कुछ और करेगा। तो अब हमको ये समय बदल रहा है। एक समय था जिस समय इंजीनियरिंग या मेडिकल या ऐसी कोई 2-4 बातें माइंड में होती थी। आज बहुत सी लाइनें हैं। दूसरा, एक पीढ़ियों में बदलाव इस रूप से आया। एक पीढ़ी थी जब उसके पास कुछ कम था और बहुत कुछ पाने की तमन्ना थी, कुछ चीजें उपलब्ध थी, शायद स्कूटर, कार, घर कहीं उपलब्ध था बाजार में और वो लेने की आपको तमन्ना थी, आपकी पिछली पीढ़ियों को या आपको भी। तो आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी और कुछ काम किया और उसको पाया। यकीनन अब आपके बच्चों की बारी और आपको लगता है कि जिस कर्ब से या जिस दर्द से आप गुजरे हैं अपने समय पे, या आपको देखकर लगता है कि भविष्य में और परेशानियां होने वाली है, तो हमारे बच्चे को वो परेशानियां न हो, उसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए आप उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, अच्छी बातें बताना चाहते हैं या कुछ भी, जो भी आप लीजिए। यहां पर मेरी विनती सिर्फ इसके लिए है कि बच्चे के लिए आप जो भी सोचें, कम से कम उसमें बच्चे की सहमति या बच्चे की राय अवश्य ले लें। आपका सोचना ठीक होगा और आप बच्चे को बहुत आगे भी ले जाएंगे, लेकिन आगे जाना बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से अतिरिक्त बहुत कुछ होना चाहिए। शायद पिछले समय में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही बहुत कुछ था, अब वो चीज नहीं रही है। तो ये आपको सोचना चाहिए। आप बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, सोचेंगे भी अपनी औलाद के लिए, लेकिन आपके बच्चे आज से 25 साल 20 साल, जब बच्चा पैदा होता है तब से बात कर रहा हूं मैं, 25 साल बाद के लिए बने होते हैं। उस समय तक कितना बदलाव समाज में, दुनिया में आ चुका होता है। अब आ चुका होता है या लाया जाता है, इस पर एक चर्चा हो सकती है कि शायद कुछ वैश्विक शक्तियां ऐसा खेल खेलती हैं, परंतु जो भी है हो रहा है। तो अब आपके बच्चे के लिए आपको सबसे पहले ये निर्णय करना है, आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं या आप बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं। मुमकिन है बहुत से लोग ऐसा कहें, मैं बच्चे को सफल देखना चाहता हूं। अब सफलता के मायने क्या? सफलता के मायने क्या? सफलता शायद अच्छी शोहरत हो जाना, अच्छी पद प्रतिष्ठा हो जाना, अच्छा धन कमा लेना, अच्छा स्वास्थ्य हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इन सारी शोहरतों के बीच में हमारा बच्चा क्या चाहता है, अपने आप को तलाशिए। हो सकता है बच्चा बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा पे आ जाए, परंतु वो उसमें खुश ना हो, प्रसन्न ना हो। तो क्या आप उसमें खुश होंगे? या बच्चा बहुत अधिक पढ़ाई करके बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन अपना स्वास्थ्य हार गया, क्या उस पर आप प्रसन्न होंगे? या बच्चा मात्र स्वास्थ्य पर ध्यान देता रहा और उसने धन उपार्जन नहीं किया और खुद जीवन में आज परेशानी में जिएगा, क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी चीज की, धन की, स्वास्थ्य की या समाज में प्रतिष्ठा की, किसी की भी अहमियत कम है, लेकिन हर अहमियत का एक मुकाम है। आपको उतनी ही अहमियत उस चीज को देनी है जितनी उसकी आवश्यकता है, और ये आवश्यकता व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती रहती है। तो आपको ये समझना है कि आपका बच्चा कल को क्या चाहेगा। जरूरी नहीं कि आपकी प्रायोरिटीज हों या जो आपकी प्राथमिकताएं हों वो आपके बच्चे की भी हों।
हो सकता है बच्चा खेल में अभिरुचि रखता हो, आप ना रखते हो, संगीत में अभिरुचि रखता हो, आप ना रखते हो। तो ये हम जब करियर के नाम पर जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चा कितना पैसा कमाएगा, ये अधिकांश माता पिता की बात है। अच्छा, दूसरी बात, कई बार माता पिता का ये शब्द बहुत अच्छे होते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं कि हम तो अपने बच्चे पर कोई दबाव नहीं डालते हैं, बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है। आप इस बात को समझें, आप दबाव शायद सीधा नहीं डालते हैं, पर परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं डालते हैं, परोक्ष रूप से बच्चे पर डलता है। आप अपने घर में जब बच्चा पैदा होता है तब से रोज एक बात बोलना शुरू कीजिए, अच्छा होता परिवार में एक डॉक्टर होता, अच्छा होता परिवार में एक डॉक्टर होता। तो एक दिन वो बच्चा कहेगा अच्छा मैं डॉक्टर बन जाता हूं। अब आपको लगेगा कि बच्चे से हमने सिर्फ बात कही थी, ये गलत बात है। आपने बच्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से दबाव डाला कि डॉक्टर बन जा। तो इस प्रकार की बातों का आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपका बच्चा अधिक प्रसन्न होगा। अच्छा, प्रसन्न होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पैसा भी ठीक ठाक कमा लेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी रख लेगा। क्योंकि कोई भी एक चीज अगर कमी में बच्चे में रह गई तो वो बच्चा पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होगा। और जिस निर्णय के लिए आप सोचते हैं बच्चा ये कर ले, देखिए मैंने अपने जीवन में आईएएस को भी आत्महत्या करते देखा, आईआईटी में आत्महत्या बहुत कॉमन तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी हो जाती है, और वो भी 4th ईयर 5th ईयर एमटेक के बच्चों की आत्महत्या हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते वो किसी आपसी किसी और वजह से हो रही हो। इसी प्रकार कोटा में जो बच्चे को भेजा जाता है वो भी आत्महत्या हो रही है। तो हम कितनी आत्महत्याओं को रोकेंगे? हम इस आत्महत्या को जड़ से क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चा मेरा क्या चाहता है? बहुत सेहतमंद नहीं होगा, थोड़ा 19-21 हो जाएगा, खा पी रहा है, चलो वो भी ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा, थोड़ा कम कमा लेगा, तो वो भी ठीक है। संगीत बजा लेगा, चलो वो भी ठीक है। इस रूप से सारी चीजों को एक, जिसको होलिस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं, वो आप बच्चे के लिए सोचेंगे तो शायद बच्चा भी प्रसन्न रहेगा, आप भी प्रसन्न होंगे। मैंने अपनी जीवन में, मुझे आज लगभग 30 वर्ष 32 वर्ष पढ़ाते हो गए, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो शायद तथाकथित रूप से समाज में आज बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं, धन से, मान से, प्रतिष्ठा से, लेकिन वो अपने माता पिता से, विशेष तौर पर अपने पिता से बहुत नफरत करते हैं। कोई अपने पिता से सहमत नहीं है, एक अलग बात है, पिता को पसंद नहीं करता वो एक बात है, लेकिन ऐसे दृष्टांत भी हैं जहां पर वो पिता से नफरत करते हैं इस बात को लेकर के कि इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना डाला है। ऐसी स्थितियों में आप ना आए, बच्चा ऐसा आपको न समझे। मैं जानता हूं आखिर के दृष्टांत बहुत कठोर थे, लेकिन ऐसा मैंने देखा है और ये चाहता हूं कि आपके घरों में ऐसा न हो। इसका आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।